बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे हर 3 साल के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसकी रीऑर्गेनाइजेशन होती है, हमारे जो रियासत के सदर हैं उनके दोबारा इंतखाबात होते हैं, तो इस बार भी अभी हाल ही में मोहतरमा महबूबा मुफ्ती को दोबारा पार्टी सदर चुना गया और उनके दोबारा सदर बनने के बाद उन्होंने पार्टी को रीऑर्गेनाइज किया। पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट जो है वो बनाए, जनरल सेक्रेटरी बनाए, पीएसी के मेंबरान बनाए और पार्टी के सेक्रेटरी स्पोक्स पर्सन जो है उन्होंने अपनी टीम को मुकम्मल किया, या उसमें अभी कुछ और भी मेरे ख्याल कुछ लोग को शायद शामिल करें। तो इस ज़मीन में मुझे भी स्टेट सेक्रेटरी के बतौर जो है उन्होंने मौका दिया काम करने का। तो इस सिलसिले में मेरे साथी, मेरी कंस्टिट्यूंसी के जो लोग हैं वो काफ़ी दिनों से मुझे कह रहे थे बार बार कि आप इकट्ठे हों, कोई जलसा करें, इस पर कोई बड़ा प्रोग्राम करें। तो चूँकि आजकल के जो हमारे हालात हैं, एक तो माह रमज़ान है इस वक्त, तो रमज़ान मुबारक में दूर दराज से लोगों को बुलाना रोज़े की हालत में वो अच्छा नहीं लगता है, और इसके साथ साथ उससे ज़्यादा जो कोविड का सिलसिला चल रहा है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आ गई है, नई रिस्ट्रिक्शंस अब लागू हो गई। तो पहले रिस्ट्रिक्शंस थी और अच्छा भी नहीं लगता कि एक बीमारी का सिलसिला है उसमें अगर कोई आदमी उसको सियासी जलसा करे या सियासी कोई बड़ी मीटिंग करे। इसलिए हमने ये जो मुनासिब समझा कि सिर्फ चंद साथी जो हमारे पास आए, हम बैठ के हमने ये समझा कि हम पार्टी सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस रीऑर्गेनाइजेशन में मुझे जगह दी, यानी सुरकोट कंस्टिट्यूंसी को जगह दी, और यहाँ से जो है हमें उन्होंने लिया। इसके साथ साथ यहाँ डिस्ट्रिक्ट पंच से उन्होंने यशपाल शर्मा साहब जो हैं उनको पीएसी का मेंबर लिया, रशीद कुरैशी साहब का एमएलसी हैं, बड़े मजे हुए सियासतदान हैं, उनको भी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी का उन्होंने मेंबर लिया है। उसके साथ साथ मारूफ खान साहब जो हमारे वो सीनियर लीडर हैं, मेंटर से उन्होंने लास्ट बार इलेक्शन भी लड़ा, बड़े अच्छे खासे वोट लिए, उनको भी स्टेट सेक्रेटरी के तौर पर जो है उनको नामजद किया गया। और यहाँ हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का सदर है वो भी नया बनाया गया, और जो इस वक्त ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल मंडी के चेयरमैन हैं शमीम गनई साहब, उनको ज़िला सदर जो है पीडीपी का वो नामजद किया गया है। इसके साथ साथ अभी चूँकि स्टेट की बॉडी मुकम्मल हुई है, ज़िला की जो बॉडी है पेरेंट बॉडी उसको मुकम्मल करना है। उसके साथ साथ फिर हमें जोन की बॉडी बनानी है, ब्लॉक्स की बॉडी बनानी है, और साथ ही जो है हमारी यूथ में स्टेट बॉडी में भी जो शायद हमारे कुछ जा सकें नौजवान जो अच्छा काम करने वाले हैं, उसके साथ डिस्ट्रिक्ट बॉडी भी बनानी है, जोन बॉडी, ब्लॉक बॉडी उसकी भी कंप्लीट करनी है, स्टूडेंट विंग बनाना है। ये सारे के सारे जो हैं ये अभी जो है वो होना है। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह हमारे मैक्सिमम जो डिज़र्विंग वर्कर हैं वो सारे के सारे एडजस्ट होंगे, और सबको जो है उनको अपने जगह जहाँ वो सूट करते हैं वहाँ तक उनको पहुँचाया जाएगा। तो जहाँ तक रही पार्टी की बात, तो मैं इस मुश्किल वक्त में, आज चूँकि रियासत जम्मू कश्मीर जो है वो मुश्किल दौर से गुजर रही है, हमारा जो हकूक़ थे, हमारी जो शनाख्त थी, हमारा जो तशख़्ख़ुस था वो ख़तरे में है, उसको छीना गया और गैर आइनी तरीके से छीना गया। और इसके ख़िलाफ़ अगर कोई संघर्ष कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, तो वो सिर्फ पीडीपी है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, और हमारी सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा हैं। महबूबा मुफ्ती साहिबा को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है उनको डराने की कोशिश की गई, उनकी पार्टी तोड़ी गई, उनके सीनियर लीडरान को जो है आगे पीछे किया गया, उनको जेल में रखा गया, उनके ऊपर जो है झूठे इल्ज़ामात जो है लगा के उनको ईडी और दूसरी एजेंसी से डराने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बावजूद भी वो एक चट्टान की तरह खड़ी हैं, और रियासत जम्मू व कश्मीर के लोगों के हकूक़ जो हैं, जो उनके से जो छीना गया है उसको वापस लेने के लिए वादाबंद है। तो इस वक्त में, इस मुश्किल वक्त में उस टीम का कि जिस टीम ने रियासत के लोगों के मसाइल, लोगों के हकूक़ की जो बात कर रहे हैं, उस टीम का मुझे जो है एक मेंबर बनने का मौका मिला। मुझे तो इस बात पे मुझे एक किस्म का फ़ख्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया कि इस मुश्किल वक्त में जो टीम लोगों की बात कर रही है मैं भी उसका हिस्सा बना।
तो इसके साथ साथ मैं तहे दिल से मशकूर हूँ मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा का कि उन्होंने हमें यहाँ मौका दिया रजौरी पहुँच से जो है लोगों को कि वो पार्टी में जो है आले ओहदे पे उनको पहुँचाया और काम करें। और हमारा इंशाअल्लाह हमारी तरफ से ये यकीनदानी है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम अपनी कायद के साथ खड़े रहेंगे, हम पीडीपी के साथ खड़े रहेंगे। हमें न किसी ओहदे की ज़रूरत है। इससे पहले भी लोगों ने देखा, मैं तो ओहदा छोड़ के सियासत में आया हुआ हूँ, तो हमें किसी ओहदे की ज़रूरत नहीं, हमें कोई पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं, हमें कोई खुदगर्दी नहीं है किसी किस्म की। हम बिल्कुल अपनी पार्टी के साथ रहेंगे, अपनी पार्टी के मंशूर के साथ रहेंगे और इसको ग्रास रूट लेवल पे इसको मजबूत करने के लिए, इसको मुस्तहकम करने के लिए 24 घंटे हमारा दूसरा कोई काम नहीं है। मैं वकालत नहीं करता हूँ, मैं कोई दूसरा काम नहीं करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे हमारा यही काम है कि हम अपनी पार्टी को मजबूत करें, इसको जो है ग्राउंड लेवल के ऊपर मुस्तहकम करें। आज जो मेरे साथी दूर दराज से सुरकोट से चल के यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, तो मैं इन सब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि ये आए। लेकिन जो असल प्रोग्राम होगा हमारा वो रमज़ान मुबारक के बाद, अगर कोविड का सिलसिला ठीक हुआ तो इंशाअल्लाह उसकी बात करेंगे। शुक्रिया बहुत। देखिए, पार्टी का जब रिवाइवल होता है तो फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है दोबारा मतलब उसकी बनती है। मैं समझता हूँ कि हमारे जो एक तो पहली बात यह है कि महबूबा जी जो है वो मतलब बड़ी एक ताकतवर लेडी हैं और ताकतवर सियासत भी हैं रियासत में। और अगर पब्लिक का हम मैंडेट देखेंगे कि पिछले इलेक्शन का मैंडेट जो है वो हमारी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। अभी लोगों के सिर्फ दावे हैं, दावे में बाद इलेक्शन होगा, उसके बाद देखा जाएगा कि ये पार्टी में किस पार्टी की मजबूती जो है हमारी पार्टी से ज़्यादा जाती है। तो जहाँ तक मेरा मतलब तजर्बा है, जहाँ तक मेरा मतलब थोड़ा सा गैस है इसमें कि हमारी पार्टी जो है वो मजबूत पार्टी है। इसलिए मजबूत है कि इसकी लीडर जो है वो मजबूत है, महबूबा जी। अब जो महबूबा जी ने बात यह है कि एक वक्त ऐसा था कि कश्मीर में ही सिर्फ पार्टी की जो ऑर्गेनाइजेशन होती थी या पार्टी के जो मतलब बेहतरीन उहदे होते थे वो मतलब कश्मीर वैली में दे दिए जाते थे। और हमारे दूर दराज ज़िलों में जैसे पुंछ का है, रजौरी का है, या मतलब कहीं और भी इससे दूर हो सकता है कोई, तो यहाँ का आदमी जो है उसमें एडजस्ट नहीं होते थे। हम इसमें बड़े खुश हैं। पहली बात यह है कि देखिए जावेद चौधरी साहब जो सबसे बड़े मतलब बहुत ही मतलब ऑनेस्ट भी हैं, लाइक भी हैं, काम करने वाले हैं, पब्लिक लाइजन है, पब्लिक में जाते हैं, पब्लिक को साथ में जोड़ा है सुरकोट एरिया में इन्होंने। तो इनको अगर रियासत का जनरल सेक्रेटरी लिया तो मैं कहता हूँ कि ये हम मुबारकबाद देते हैं अपने लीडर को, महबूबा जी को मुबारकबाद देते हैं। तो उन्होंने जावेद चौधरी जैसा। फिर देख लीजिए, मैंने तो अपनी मुख्तलिफ स्पीचेस में ये कहा कि शमीम जो गनई है वो मंजे हुए एक सियासतदान भी हमारे और पब्लिक है उनके साथ। हाँ, वो डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट बनाए तो यकीनी तौर पर मतलब ऐसे खूबसूरत लोगों के लाने से पार्टी तो मजबूत होगी ना। और यही नहीं है, इसमें और भी जिन ज़िलों से बाकी अजलास हैं या वैली से जो लोग दिए हैं, हम उसको माइन्यूटली ढंग से देख रहे हैं, हम बड़े तरीके से देख रहे हैं और तनकीदी निगाहों से देख रहे हैं। हम समझते हैं कि नौजवान लोगों को आगे लाया गया है पार्टी में और एनर्जी जो है वो नौजवानों के पास होती है और ये लोग काम करेंगे। फिर मुझे हुए सियासतदान भी हैं, यशपाल शर्मा जी हैं, रशीद कुरैशी साहब हैं, यहाँ से ले लिए हैं। इसी तरह मतलब रजौरी से हैं या दूसरे अजला से लोग जो हैं मुझे हुए सियासतदान जो है पार्टी में आए हैं। हम समझते हैं, मैं समझता हूँ कि इन तमाम मतलब ये जो अमल है रीऑर्गेनाइजेशन का या नौजवानों को या साथियों को सामने लाने का, मतलब ये अमल जो है ये तो ठीक है, ओहदे दिए गए हैं। लेकिन अब एक और बात है लोगों की कि अगर ये जो ओहदे जिन लोगों को मिले हैं ये जो है पब्लिक को में गेरअप करने हैं ये ओहदे हमने, और ताकि पब्लिक को ज़्यादा हम अपनी तरफ अपनी जमात में जो है उनकी शमूलियत लाएं और पार्टी को मजबूत करें। पार्टी तो तब मजबूत होगी जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हमारे साथ जुड़ेंगे। पार्टी तो दूसरी भी दावा कर रही है कि नहीं लोग आ रहे हैं, वो कोई मुफादपरस्त लोग होंगे जो यार फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं, ऐसी बात तो यह हमारे नहीं है। मैं समझता हूँ कि पार्टी जैसी मुफ्ती साहब के ज़माने में जितनी पार्टी मजबूत थी आज भी उतनी हम इसको मजबूत देख रहे हैं। हमारे दिल में तो कोई मतलब जर्दल हमारे दिल तो दिमाग तो है नहीं है, हम आसानी से काम कर रहे हैं। और मैडम जी को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने बड़ी सोच समझ कर इस वक्त जो है रीऑर्गेनाइजेशन जो की है, जो मतलब ओहदे दिए हैं लोगों को वो मुनासिब लोगों को दिए गए और जेन्युइन लोगों को दिए गए हैं। मैं इसी पर इत्तेफाक करूँगा। खुद साहब बताएंगे कि किस तरह की मजबूती या पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी में होगी? देखिए जनाब मोहतरम, पार्टी रीऑर्गेनाइजेशन जो पार्टी की हुई है, जैसा मोहन साहब ने फरमाया, बड़ी सोच समझ के, बड़ी अक्लमंदी और दानश्वरी से हुई है।
एक तरफ तो ये बात है, दूसरी तरफ ये बात भी है कि पार्टी की रीऑर्गेनाइजेशन एक निशानी मानी जाती है कि ये पार्टी जिंदा है, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में जैसे जो तब्दीलियां होती हैं, कोई ना कोई तब्दीली नज़र आती है तो पता चलता है इंसान जिंदा है। इसी तरह पार्टी में रीऑर्गेनाइजेशन जब होती है तो पता चलता है कि पार्टी जिंदा है और वो तरक्की की तरफ जा रही है। मैं पीटीपी के जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं मोहतरमा महबूबा मुफ्ती, उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस इलाके को बिलखसूस रजौरी पुंछ को और उससे भी बिलखसूस पुंछ को तरजीह बुनियादों पर इस बार नुमाइंदगी पार्टी में दी है, जिनमें हमारे जनरल सेक्रेटरी बनाए हैं, 2-3 पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी में हमारे लोग लिए हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे अजीज़ भी हैं और मजे हुए सियासतदान भी हैं, गनई साहब शमीम गनई, उनको लिया है। तो यकीनन उम्मीद है कि जो कुछ और हमारे बहुत अच्छे काम करने वाले लोग हैं, यूथ हैं, जो नौजवान हैं, उनको स्टेट वर्किंग कमेटी में भी लिया जाएगा इस उम्मीद के साथ। बाकी जावेद साहब बेलोस लीडर भी हैं और पार्टी के एक बहुत अच्छे बेलोस कारकुन भी हैं। जो मैंने देखा पिछले कुछ अरसे में वो ये है कि इतनी पार्टी के लिए किसी शख्स ने कोई काम कहीं भी नहीं किया जितना जावेद साहब ने सुरनकोट में किया। इस लिहाज से भी मैं सदर मोहतरमा सदर साहिबा को मुबारक दे रहा हूँ कि उन्होंने जावेद साहब या ऐसे लीडरों को पार्टी में नुमाइंदगी दी। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, बताएंगे कि जो यहाँ पे जावेद साहब को स्टेट का जनरल सेक्रेटरी लिया, तो आप किस तरह की कुछ हमारे पास तो वो इतने अल्फाज नहीं कि हम मोहतरमा मैडम साहिबा का शुक्रिया अदा करें। बहरहाल इल्लामा इकबाल हो रहा है, किसी की जहानत का जो तजुर्बा होता है वो उसके वक्त पे फैसला लेना होता है। तो मरहूम व मफूर मुफ्ती साहब का इंतखाब नज़र था जावेद साहब, हम गवाह हैं इस चीज़ के। उन्होंने मतदवा इस बात का निश्चित किया, इसरार किया कि जावेद साहब आपकी हमें ज़रूरत है। फिर इनको मजबूर किया, इनको यहाँ लाया और उनको भी मैं, उनको अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनके भी मैं उस नज़र इंतखाब पर बड़ा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो ही जावेद साहब आए यहाँ हमारे सुरकोट में गिने चुने पीडीपी के लीडर थे, इसी दरख्त के नीचे बैठकर मीटिंगें करते थे। जावेद साहब के आने पर जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, हमारे यशपाल शर्मा साहब यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट कर रहे थे, तो उस वक्त सुरकोट का 24,000 वोट था, बावजूद इसके कि मिनट के कुछ 2-3 ब्लाक ने बाईकाट भी किया था और भी कुछ हालात ऐसे थे। तो इन्होंने आते ही एक, जैसे वो कहते हैं कि एक वो करिश्मा दिखाया। तो जो जहाँ तक इनकी शख्सियत का तल्लक है जावेद साहब का, वो बेनज़ीर है। ये इंटेलेक्चुअल हैं, क्वालिफाइड हैं और जो इनके अंदर का इंसान है वो जावेद, वो इतने उनमें इतने खुदा उन करीम ने भरी हैं कि मैं कहूँगा जितनी बराएँ हैं वो कोई भी इनके अंदर नहीं, और हर दिल अजीज लीडर हैं। इलावा जनाब शमीम गनई साहब का भी कोई मुकाबला नहीं है, उनका भी इंतखाब करें। उनको भी अगर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया तो ये भी ऑनरेबल मैडम साहिबा का हम पर बड़ा ग्रां कदर एहसान है। हम बिलखसूस बिलमोम पूरी राष्ट्र के अवाम की और बिलखसूस हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ को ये जो नुमाइंदगी दी है, जो भी टीम उन्होंने, मारूफ साहब हैं, रशीद कुरैशी साहब हैं, जितने भी यहाँ पर ये जो उन्होंने इस वक्त कंस्टिट्यूट की है, उन्होंने रिऑर्गनाइज की है जो कमेटी, ये सभी मारूफ खान साहब भी हैं, ये सभी अच्छे लीडर हैं। और इंशाअल्लाह ताला आज हम थोड़ा इस कोरोना के बायस या थोड़ा रमज़ान शरीफ भी है और पूरे अवाम की तरफ से, बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से, हर इंसान के दिल की धड़कन ये कह रही है कि ये एक जो फैसला हुआ है ये मफाद आमा के लिए हुआ है और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के लिए बिलखुसूस ये बड़ा अहम फैसला लिया है ऑनरेबल मैडम साहिबा ने। और इंशाअल्लाह ताला हम ये शौक़ से कहते हैं कि हम जिस कदर भी हो सकेगा हम हर किसी किस्म की कॉन्ट्रीब्यूशन देने के लिए, हम अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए हम इस पार्टी के साथ रहें। क्यों कि इस पार्टी का मंशूर जो है वो कश्मीर और कश्मीरियत के लिए है। हर इंसान के दिल में इस चीज़ का जज्बा मौजूद है, दिल की हर इंसान का ये, हर इंसान की सोच है, ये हर इंसान इसको समझता है कि इससे पहले जितने भी आए हमारे सियासी अरबाब इक़्तिदार जितने भी आए हुक्मरान आए, उनकी निस्बत इनका जो मंशूर था हरात भी नहीं उस चीज़ को अमाना सदक ना कहा, माना और
इनके साथ इंशाल्लाह ताला बिलखुसूस पूरी मिन जुमला डिस्ट्रिक्ट जो है वो इंशाल्लाह ताला आज दिन दुगनी रात जुगनी ये पार्टी तरक्की करेगी इन हजरात के यहाँ पर इंतखाब लाने से। शुक्रिया। एक मिनट सर, एक मिनट, आस्ते आस्ते। टेक्निक है ना, इसको इलाज करते हैं। वहीं दूर करो।